स्वर्णिम आभा से परिपूर्ण प्रातःकालीन वेला में आप सभी का अभिनंदन। हम लोग सूरदास के पद पढ़ रहे हैं, निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। चौथे पायदान पर चौथा पद है ये। गोपियां अपने अंतर्मन की पीड़ा को सहजता, सरलता और वक्रोक्ति के माध्यम से प्रकट कर रही हैं। उद्धव जैसे विद्वान को वो बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। जैसा कि तीसरे पद में हमने पढ़ा था कल, स्मरण होगा आपको, कि कैसे गोपियां बड़ी चालाकी से कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए सर्वस्व हैं, हम हारिल पक्षी की तरह हैं जो कृष्ण रूपी तिनके को शाखा मान करके अस्थायी रूप से मन में बसा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे चौथे पद की। इसके मुख्य अंश हैं। चौथे पद में गोपियां कहती हैं कि मथुरा जाकर कृष्ण राजनीति सीख गए हैं। यदि वे उनसे अलग रहना चाहते थे तो पहले ही ये शर्त रख देते, हम अपना मन वापस ले लेते। अब विस्तार से हम आपको बतलाते हैं कि कविता का मर्म क्या है। जैसा कि आपने कल पढ़ा था, देखिए कि कैसे गोपियों ने बड़ी तन्मयता के साथ उस योग संदेश को नकारा था। उन्होंने कहा था कि योग संदेश से कोई व्याधि तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है जिसे लेकर आप चले आए। और अंत में कहती हैं कि जिनका मन चंचल है उसे ही योग का संदेश दीजिए। अब हम चौथे पद की बात करेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियों को क्रोध आता है, उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि कृष्ण ऐसे नहीं थे। कृष्ण किसी के मन को दुखी नहीं करते थे। लेकिन आज वह आपके माध्यम से, हालांकि उद्धव से बात नहीं करती हैं, भौरे से कर रही हैं, अपितु वह उद्धव को सुना रही हैं, क्योंकि उद्धव संदेश वाहक हैं, मैसेंजर हैं। समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर भौरा के लिए आया है, लेकिन प्रतीकात्मक शब्द है ये। दरअसल में गोपियाँ भौरे को न कह कर उद्धव को कह रही हैं, क्योंकि कृष्ण का संदेश उद्धव लेकर आए हैं। इसलिए गोपियों का संदेश भी उद्धव कृष्ण को जाकर देंगे, इसलिए उपालंब दे रही हैं। वो कह रही, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। बोला, हे भौरा, सुन लिया, समझ लिया कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण का हृदय हमसे पूरी तरह से उब चुका है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, याद कीजिए वर्ग नवम में आपने पढ़ा था कि कैसे गोपियाँ ये संकल्प लेती हैं कि अब कृष्ण से वो बात नहीं करेंगी, उनकी गोधन को नहीं सुनेंगी, उनकी बांसुरी को नहीं सुनेंगी। लेकिन छत पर जाकर के कृष्ण मुस्कुराते हैं, जिसे गोपियों के लिए सहन कर पाना संभव नहीं है। तो कृष्ण शुरू से ही, आरंभ से ही बड़े चालाक थे, चतुर थे। एक अति चतुर होते पहले से ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, पहले से ही ज्ञानवान थे, कैसे छल किया जाता है, कैसे किसी को आकर्षित किया जाता है, यह गुण पहले से विद्यमान था कृष्ण के अंदर। लेकिन अब उन्होंने इसकी पढ़ाई भी कर ली है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मथुरा जाकर वह राजा बन गए हैं। एक राजा जब गद्दी पर बैठता है तो कूटनीति सीख जाता है, कैसे लोगों को प्रसन्न रखा जाए, कैसे हर व्यक्ति के दिल में अपने लिए आकर्षण पैदा किया जाए, ये गुण उनके अंदर आ जाता है। बड़ी बुद्धि बाबा की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण की बुद्धि और भी बढ़ गई है। अजानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। कहा जाता है मनुष्य ज्ञानवान तब बन जाता है जब उससे मुक्त हो जाता है। जैसे आप कुछ ऐसी चीज़ों का उपभोग करें जो वर्जित है, नहीं करना चाहिए। जैसे पानी पूरी खा रहे हैं आप, और खाते खाते पेट जब भर जाए तो दूसरे को क्या संदेश देंगे, मत खाना, शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, ये खून के लिए भी, रक्त मंजा के लिए भी नुकसानदायक है। ये संदेश कब आया, जब आपने उदर पूर्ति कर ली। तो कई बार होता है ज्ञान कब बाहर निकल कर आता है, जब मनुष्य उसका परिपूर्ण सेवन कर लेता है। तो कृष्ण को प्रेम इतना मिल चुका है कि अब उससे मुक्ति की तलाश में वो लग गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के। गोपियाँ पुरानी स्मृतियों में खो जाती हैं। उन्हें याद है कृष्ण बहुत भले थे, दूसरों के दर्द कष्ट को वह क्षण भर में दूर कर देते थे। वो दूसरों के लिए दौड़े चले आते थे और
पर हित डोलत धाये। पर माने दूसरा, हित माने भलाई, दूसरों की भलाई के लिए वो डोलते फिरते थे। आपको याद होगा, अगर आप कृष्ण के बारे में जानते होंगे तो उन्होंने यमुना में जा कर के नाग का वेधन किया था। उसने पुतना जैसे जो बालकों को दूध पिलाकर मार डालती थी, उसका भी उन्होंने वध कर दिया था। यानी दूसरों के हित के लिए वर्षा जब रुक नहीं रही थी तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अर्थात कृष्ण सबकी कष्ट और तकलीफ को दूर करने में लगे रहते थे, लेकिन आज अपने लोगों को ही तकलीफ दे रहे हैं। अब अपने मन फेर पाइए। गोपियों को लगता है जब कृष्ण ने अपना मन वापस ले लिया है तो हमें भी अपना मन वापस लेना चाहिए। चलत जो होते चुराए। गोपियों को याद आ रहा है जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने गोपियों के दिल को भी चुरा कर ले गए। लेकिन अब समय आ चुका है जब उनको गोपियों से मन की विरक्ति चाहिए, तो गोपियों को भी अपना मन वापस चाहिए। अते क्यों अनीति करे आपने। अनीति का अर्थ है अन्याय करना। कृष्ण अब अन्याय करने लगे हैं। कहा जाता है कि राजा का दायित्व है प्रजा के हितों का ध्यान रखना। देखिए, यहाँ पर बहुत चालाकी भरी बातें हैं गोपियों की, बड़ी चातुर्यपूर्ण बातें करती हैं। वो कहती हैं कोई बात नहीं, मेरा प्रेमी नहीं आना चाहता है, कोई नहीं आ सकता है, लेकिन कृष्ण तो राजा हैं और राजा का दायित्व है प्रजा के हितों का ध्यान रखना। देखिए, जे और अनिति जी छुड़ाए। जो अन्याय करने वाला है वह अन्याय से किसी को कैसे छुड़ाएगा। राजा अगर अन्यायकारी हो तो प्रजा के हितों का ख्याल कैसे रखेगा। और अंत में देखिए, जादुई शब्दों का कमाल। कहा जाता है एक कवि जो होता है समसामयिक दृष्टिकोण रखता है, करंट व्यू रखता है। कृष्ण मध्यकाल के कवि, सूरदास मध्यकाल के कवि थे, लेकिन दृष्टिकोण देखिए समसामयिक है, करंट है। एक राजा का क्या दायित्व, इसकी बात कर रहे हैं गोपियों के माध्यम से। राजा धर्म तो यही सुर। मैंने शुरू में बताया था कि पहले के कवि अपना नाम सिर्फ इस डर से लिख देते थे ताकि कोई उनकी रचना को चुरा न ले, लेकिन यहाँ सुर किसके लिए आया है, गोपियों के लिए। राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा ना जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, जाइए जाइए, हम उनकी बात मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उनके योग दर्शन को अपना लेते हैं, लेकिन जाकर उन्हें कहिए कि उनकी प्रजा बहुत कष्ट में है, तकलीफ़ में है, वह आएँ। तो आपने देखा कि पूरे वाक्यांश में कवि ने चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग किया है, संवाद को ऐसे मोड़ा है जहाँ सहजता, सरलता, वक्रोक्ति का भाव उभर कर आया है। नीचे देख सकते हैं शब्दार्थ हैं, जैसे पढ़ी आए, पढ़कर, सीखकर आए। मधुकर का अर्थ है भौरा, लेकिन प्रतीकात्मक है यहाँ उद्धव के लिए। होते का अर्थ है थे, पठाए मैंने भेजा, आगे के, पहले के, परहित दूसरों की भलाई के लिए, परहित दूसरों की भलाई के लिए, डोलत ढाए घूमते फिरते रहना, फिर मने फिर, पाहिए मने चाहिए, आपुन का अर्थ है अपनों पर, और अनीति का अर्थ है अन्याय। इस प्रकार से ये चौथा जो पद था और समाप्त हुआ। इससे 3 प्रश्न भी आपके हैं, वह आपके क्लासरूम में होंगे, याद रखिएगा। अगर अच्छी तैयारी करनी है तो शब्दार्थ, भावार्थ और जो आंतरिक प्रश्न दिए जा रहे हैं वो बनाने के साथ साथ कुछ बोर्ड के प्रश्न भी दे रहे हैं, प्रश्न ही नहीं दे रहे हैं, उत्तर भी दे रहे हैं बोर्ड वाले, जो लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे दिए गए पाठ से प्रश्नोत्तर की। पहला है, गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापस क्यों लेना चाहती हैं। तो पाठ में आपने पढ़ा कि गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापस लेना चाहती हैं क्योंकि मथुरा जाते समय श्री कृष्ण उनके मन को अपने साथ लेकर चले गए थे और मथुरा जाकर उन्हें भूल गए हैं, इसलिए गोपियाँ भी अपना मन वापस ले लेना चाहती हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, शब्दों का प्रयोग अपने तरीके से कीजिए ताकि स्मरण ना करना पड़े, बोझ ना पड़े। दूसरा प्रश्न है, उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव भले लोग आगे के पर हित ढोलत धाये, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि पहले के लोग बहुत भले थे। यहाँ पहले के लोग कहने का मतलब श्री कृष्ण हैं, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। श्री कृष्ण तो ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजकर उनके साथ अन्याय का काम किया है,
तो यहाँ उपालंब है, शिकायत है। अंत में है, गोपियाँ श्री कृष्ण को राजा के क्या कर्तव्य का याद दिलाती हैं। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को राजा के कर्तव्य याद दिलाते हुए कहती हैं कि राजा को किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को परेशान में दुखी नहीं देखना चाहिए, उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि पाठ को भली भांति समझ चुके होंगे। अगली कक्षा में हम प्रश्न अभ्यास की बात करेंगे, क्योंकि वह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उससे ही प्रश्न आते हैं, जहाँ आंतरिक प्रश्न आते हैं वहीं बाह्य प्रश्न यानी प्रश्न अभ्यास के प्रश्न आएंगे, तो उसकी भी चर्चाएँ करेंगे। लेकिन कोशिश आप यह करेंगे कि वो आधार बिंदु बनाएं और स्वयं अपनी तरह से लिखें, लेकिन याद रखिएगा कि अच्छी मानक हिंदी का ही प्रयोग करें। तो आपका दिन मंगलमय हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सपरिवार स्वस्थ रहें।